अब सिंपली आपको क्या काम करना है, अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाना है और यहाँ पर क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगेन आपसे गोल पूछेगा, तो हम यहाँ पर लीड जनरेशन डाल देते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब ये हमें पूछेगा कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जैसे कि लीड जेन, आज जैसे कि तारीख है 15, तो 15 जून को हमने ये रन करी अपने आप को याद करवाने के लिए, फॉर कोचिंग बिजनेस पूरा नाम डाल देते हैं, तो जिससे कि याद रहे ये ऐड मैंने क्यों रन की थी, इसके पीछे का गोल क्या है। अब यहाँ पर अगर आप मल्टीपल चीजें टेस्ट कर रहे हैं तो आप सीबीओ ऑन कर ले, यहाँ से मल्टीपल टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको रहने दीजिए। तो इसको हम अभी ऑफ करते हैं, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे एड सेट में। अगेन पिछली वीडियो की तरह फेसबुक आपसे पूछेगा कि अब बताओ लीड सही है, आपने मुझे बता दिया आपका लक्ष्य ये है, गोल ये है, अब आपको किस तरीके की लीड चाहिए, किन की लीड चाहिए। तो आपने मान लीजिए स्टूडेंट की लीड चाहिए, या यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए हमें कोचिस की लीड चाहिए। ठीक है, और उनकी एज है 25 to 45, ओके, सॉरी 45, और वो रहते हैं इंडिया में। ठीक है, और उनके इंटरेस्ट हो सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उनके इंटरेस्ट हैं मान लीजिए कोचिंग और मेंटरिंग। तो इस तरीके से हमें अपने ना ये कीवर्ड्स ना थोड़े टाइम के बाद टेस्ट करने के बाद ढूंढने होते हैं। अब उसी से रिलेटेड कीवर्ड अब आप डालेंगे तो आपको वो उसी तरीके की ऑडियंस मिल जाएगी। यहाँ पर अपना पेज सेलेक्ट करें, तो यहाँ से देखिए मैंने पेज सेलेक्ट किया। अब कोई भी इंसान यहाँ पर अगर जो यहाँ पर ये जैसे कि आ रहा है यहाँ पर, यू हैव एक्सेप्टेड योर मेटा लीड टर्म्स फॉर दिस पेज। जब भी आप लीड जनरेशन ऐड रन करेंगे तो आपको टर्म्स एक्सेप्ट करने होंगे। मेरे टर्म्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर टर्म्स पे क्लिक कर देना और जस्ट आपको एक्सेप्ट करना होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तब आपका भी यहाँ पर आएगा यू हैव एक्सेप्टेड, बिकॉज मेरे ऑलरेडी है इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं फिर भी देख लेता हूँ दूसरे पेज से क्या मेरा ऐसा हो पाता है। हाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है व्यू टर्म्स, व्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है देखिए एग्री टर्म्स, जस्ट एग्री करना है आपको और सिंपली आप उनसे एग्री कर जाएंगे कि ओके कि वी आर रेडी फॉर द एड्स। तो अभी के लिए मैं अपना पुराने वाला पेज ही चुन लेता हूँ, बिकॉज ये मेरी वाइफ का एड अकाउंट है तो उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अभी। तो अभी नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपना बजट चूज कीजिए। अगर आपने सीबीओ यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में अपना बजट सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर आपको करना होगा। तो एक जगह तो बजट अपना सेलेक्ट करेंगे और एक बजट का जो एक अच्छी रेशियो कम से कम 300 रुपीज प्लस लेकर चलिए। फिर भी आप छोटे से रन करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम एज सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने एज सिलेक्ट की थी 25 to 45। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें किसको बता रहे हैं, फेसबुक को बता रहे हैं कि हमें ये सब चीजें चाहिए। जेंडर ऑल ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में देखते हैं जाकर, इसमें हम डाल देते हैं एक बार कोचिंग, तो इसमें डाल दिया हमने कोचिंग। इसके साथ हम सुजेशन में गए तो देखिए कि इससे रिलेटेड हमारे को कीवर्ड मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यस, कोचिंग एंड मेंटरिंग आ रहा है, लेकिन ये फील्ड ऑफ स्टडी है। एक बार साइज यहाँ पर देख लीजिए 2419, तो ये मत लीजिए, थोड़ा बड़े साइज के लोग लीजिए, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट इसको ले लेते हैं, ये भी कोचिंग से रिलेटेड है, कीवर्ड है, तो हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो आपको मैं बता रहा था ऑडियंस बताएगा, आपको ये ऑडियंस बता रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज ये इतना है, इतने तो इतना, तो ये अराउंड होगा 1 करोड़ 15 लाख के आसपास या 11 करोड़ के आसपास आई थिंक। सो अब एस्टिमेटेड आपको रीच कितने मिलेगी, आपके बजट के अकॉर्डिंगली 6,000 से 18,000 लोगों के बीच में आपकी रीच जाएगी और आपको 16 से 47 लीड मिलेंगी उस बजट के अंदर। ठीक है, वो ये एस्टिमेटेड ऑडियंस बता रहा है, बट मेक श्योर फेसबुक एस्टिमेटेड ऑडियंस बताता है, ये एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं है। अब आप बात करते हैं इसकी ऑडियंस को आप सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इस ऑडियंस के थ्रू बार बार इसको बनाना ना पड़े, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं कोई भी नाम देकर, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप ऐड रन करें सीधा ही सीधा सेव वीडियो से ही रन करते हैं। अब यहाँ पे मैन्युअल प्लेसमेंट की बात आती है, तो इसमें आप देखना चाहते हैं कि आप फेसबुक में मैं ऐड रन करूं या इंस्टाग्राम में करूं या दोनों में करूं, तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स फिल करने हैं। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस आते हैं कि फीड में ऐड रन दिखानी है या फिर आपको स्टोरी में ऐड दिखानी है
या आपको इन स्ट्रीम में ऐड दिखानी है, सर्च में ऐड दिखानी है, जहां जहां पर आप चेक करते जाएंगे वहां वहां पर ये ऐड दिखाएगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, कुछ आप एड्स ऑटोमेटिक छोड़ दें और कुछ एड्स आप मैन्युअल करें। ठीक है, देखते हैं कि रिजल्ट्स किससे आते हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपकी टेस्टिंग के ऊपर। शो मोर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बट ये लीड जनरेशन में काम नहीं करते, ये कन्वर्जन में काम करेंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब गेम आती है वो लास्ट वीडियो वाली जो कि हमने कंटेंट वाली बात करी थी। अब फेसबुक पूछेगा ओके आपका डिसाइड हो गया गोल, वो है लीड्स, आपको किन लोगों के लीड्स चाहिए ये भी आपने मुझे बता दिया, अब उन लोगों को दिखाना क्या है ये मुझे बताओ। अब जो हमने कंटेंट प्रिपेयर किया था, सिंपली ये वहां से उसको कॉपी करना है और यहाँ पर डाल देना है उस कंटेंट का नाम, जैसे कि एड वीडियो एड 1, वीडियो एड 2, वीडियो एड 3। यहाँ पे नाम डालने जरूरी है क्योंकि ना इससे आपको याद रहेगा कि मैंने कौन सी एड रन करी थी, किससे क्या रिजल्ट आया था। अब सिंपली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने पेज को सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, इंस्टाग्राम को भी, और इसके साथ ही जो यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी इसको यहाँ से हटाइए, डिलीट करिए और ऐड मीडिया में जाइए। अगर आप वीडियो आपने बनाई है तो वीडियो, इमेज बनाई है तो इमेज, तो हमने वीडियो भी बनाई है इमेज भी बनाई है, हम दोनों ले सकते हैं। तो सिंपली लेना है यहाँ से वीडियो, और वीडियो हम लोड कर लेते हैं यहाँ से अपने लैपटॉप में से अपलोड। ओके, तो ये वाली वीडियो है, इसको हम उठा के यहाँ डाल देते हैं। ओके, इसमें आई थिंक पहले ही वीडियो है, वही वाले उठा के डाल देते हैं अभी एग्जांपल के लिए। तो ऐड वीडियो, तो ये एक वीडियो है, हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, और इसको कर दिया हमने डन। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा है और वो दोबारा से इसमें अपलोड होने में टाइम लगता है। बेटर है, देखिए ये वीडियो ऑलरेडी कुछ इस तरीके से दिखेगी और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड, जो दूसरे लोग आप देखते हैं ऐसी आपकी अब रन होने वाली है। अब जो आपने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट था वो जाकर यहाँ कर जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैं ये डाल देता हूँ, सिंपल इतना लिख देता हूँ हाई, एग्जाम्पल के लिए। जिस वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आपको पेस्ट कर देना है। आप कोई हेडलाइन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, बाकी ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसके साथ ही कॉल टू एक्शन अपना चूज करें, साइन अप या लर्न मोर। ज्यादातर टाइम लर्न मोर के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लीजिए। इनमें से जो कॉल टू एक्शन चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करें। अब बात करते हैं कि अब जो लोग आपकी ऐड देखेंगे अपना डेटा कहाँ पर दें, अपने फोन नंबर ईमेल आईडी कहाँ पर दें, तो उसके लिए एक फॉर्म क्रिएशन भी होना चाहिए। उसके लिए आपको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है और इस फॉर्म का नाम दे देना है, जैसे कि लीड जनरेशन, लीड जनरेशन ऐड, और अपनी डेट डाल दीजिए याद रखने के लिए ये फॉर्म किसके बारे में था। ठीक है, और हर एक चीज पे नाम डालना जरूरी है। अब आप क्लिक करेंगे हाई वॉल्यूम और या हाई इंटेंट। मोर वॉल्यूम पे ले लीजिए बिकॉज ज्यादा लीड्स आपके पास में आएंगी। हायर इंटेंट में थोड़ी सी कम लीड्स आएंगी बट क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी दोनों में से। बट क्वालिटी इंप्रूव हम मोर वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, वो आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे। इंट्रो में जाएं, इंट्रो में आप यूज इमेज ऐड कर ले, या फिर आप बाहर से भी कोई वीडियो फोटो उठाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से उठाएंगे तो इससे क्या होगा, इसके बैकग्राउंड में ना तो आपकी ये चीज दिखेगी। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए, अभी यहाँ पर खाली आ रहा है, अब यहाँ पर ये इमेज आ जाएगी जिससे थोड़ा सा ऐड और अट्रैक्टिव बन जाता है। आप देखिए एक बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अभी मेरे पास इमेज थी नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वाली लगा दी। अब यहाँ पर हेडलाइन में डालें जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ लीजन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो लिखा आ रहा है, और नीचे थोड़ा सा और डाल दीजिए, क्वालिटी लीड्स मैंने डाल दिया। अब हेडलाइन में डालें अपना मेन हुक जिसमें आप डालें, जैसे कि हाउ टू जनरेट लीड्स या हाउ टू मेक मनी। बट मेक मनी वाले कीवर्ड्स मत डालिए, बट ऐसे कीवर्ड्स डालिए जो कि इम्पैक्टफुल हो। ओके, लाइक स्टार्ट योर बिजनेस एज अ स्टूडेंट, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डालिए कि ये जो आप एड रन कर रहे हैं किसके बारे में है। तो देन आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑडियंस के, क्वेश्चन अबाउट कि उनका ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर क्या है। यहाँ से आप डिफरेंट चीजें भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं फोन नंबर भी। ठीक है, तो फोन फुल नेम को ऊपर ले जाते हैं। अब हमने तीन चीजें पूछी, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। और यहाँ पर आप जरूर डालें डिस्क्रिप्शन में आप उनसे क्यों ले रहे हो, तो यहाँ पर डाल दे देते हैं
वी विल कॉल यू, तो उनको थोड़ा सा बताना जरूरी होता है, तो ये भी हम डाल देते हैं। तो प्री फिल क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करते हैं, अब आप कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे कि कस्टम क्वेश्चंस। जैसे कि आप उनसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर एज, और व्हाट इज योर सिटी। तो जितने क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक पर्सन सीरियस है या नहीं है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरी इंडस्ट्री में वो क्वेश्चन होते हैं कि आर यू अ कोच, तो यस और नो। अगर वो नो होता है तो हम उनसे बातें नहीं करते। तो अगर फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, आर यू एबल टू इन्वेस्ट टाइम मनी एंड एनर्जी इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस, डू यू फेस द प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ हम क्वेश्चंस मल्टीपल उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट मेक श्योर क्वेश्चन बड़े ध्यान से पूछे। क्वेश्चंस अगर गलत पूछे तो एड डिसअप्रूव हो जाएगी। पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिए, कोई पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन मत पूछिए, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड या किसी के रिलेशनशिप से रिलेटेड, इन चीजों के क्वेश्चन मत पूछिए। बट क्वेश्चन स्मार्टली आपको पूछने होते हैं, ये थोड़ी क्रिएटिविटी का काम है। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 2 4 बार 5 बार में आप जान जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। बट आई हाईली रिकमेंड क्वेश्चन पूछने चाहिए, इससे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो 3 5 6 क्वेश्चन हम लोगों ने बना रखे हैं, वो तो मैं तो वही पूछता हूँ और इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको क्या डालना है, एक लिंक डालना है। अभी फिलहाल के लिए आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो अपनी वेबसाइट बना लीजिए और यहाँ पर लिंक डालिए, तो जिससे कि आप एक अच्छी एड रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी किसी भी वेबसाइट का आप लिंक डालकर डाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए मैं अपनी यहाँ वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस टेक्स्ट में अगेन लिख दे थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कि मैंने लिख दिया लीड जन। अब नीचे आते हैं कंप्लीशन। कंप्लीशन के अंदर देखिए, अब आपसे ये कॉल टू एक्शन पूछेगा फाइनल, कि ऑडियंस ने जब फॉर्म फिल कर दिया, आप उसको कहां पर लेकर जाना चाहते हैं। आप वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट होनी जरूरी है। अगर यहाँ पर आप लाइक कॉल बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि लोग फॉर्म फिल करें और आपको कॉल करें, देन यहाँ पर अपना फोन नंबर भी डाल सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर अपना इंडिया का कोड चूज करना होगा, +91। इसके अलावा यहाँ पर अपना फोन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका फोन नंबर है। कॉल टू एक्शन में डाल दीजिए कि क्या, यहाँ पर हम डाल सकते हैं कॉल नाउ। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉल नाउ लिखा रहा है। और कुछ डिस्क्रिप्शन में थोड़ी चीजें भी डाल दे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ लीड जेन। अभी के लिए मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, बट मेक श्योर आपको थोड़ा डिटेल में डालना चाहिए, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन इंसान के पास जाएगी उतनी लीड की क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। ओके, अभी फिलहाल यहाँ कॉल नाउ की जगह हम लोग यहाँ चूज कर लेते हैं व्यू वेबसाइट। ठीक है, तो जस्ट मेरे को यहाँ पर लिंक ऐड करना है, वेरी सिंपल। ओके, ये हो गया अभी हमारा प्रोसेस पूरा। अब इसको पब्लिश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे हमने पब्लिश करा तो ये हो गया पब्लिश। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पे ना रेड रंग का एरर दिखाएगा। अभी मैंने सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट की है, फर्स्ट टाइम में करेक्ट हो गई है मेरी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म, ये हमने लिखा था LG एड्स, यानी कि लीजन एड एड, तो फॉर्म बन गया। अब यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, पब्लिश, दैट्स इट। और आपको वेट करना है कि अब एड्स कब तक अप्रूव होगी। अब आपकी फेसबुक एड अप्रूव करता है कुछ टाइम में, जैसे कि माइट भी ये टाइम ले सकता है 24 घंटे, 48 घंटे, और हो सकता है 1 घंटे में अप्रूव कर दे। ये चेक करेगा कि आपकी एड कैसी है, क्वालिटी कैसी है, कि आपने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करा। तो अब ये बात आ जाती है। अब बड़े सारे लोग बोलेंगे कि सर अब लीड जनरेट हो गई है, तो अब क्या करना है, अब लीड्स को डाउनलोड करके उनसे बातचीत करनी है। अब वो कैसे करना है, लीड्स को डाउनलोड कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अगेन अपने business.facebook.com के ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपकी सारी लीड्स मिल जाएंगी। आपको सिंपली एक एक्सेल शीट भी यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर फेसबुक ने खुद का CRM भी दिया है, वहीं पर आप ईमेल आईडी, फोन नंबर, नेम, जो चीजें आपने सारी पूछी है वो यहाँ पर आप इजीली मैनेज भी कर सकते हैं। तो फेसबुक की तरफ से एक CRM है, CRM होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगेन हम चलते हैं ऑल टूल्स के अंदर। ऑल टूल्स में जाने के बाद हमें देखना होगा कि हमारी लीड्स कहाँ पर आती हैं। तो उसके लिए जस्ट गिव मी सेकंड, इसके कुछ ऑप्शंस चेंज हुए, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर होंगे वो ऑप्शंस। ओके, सो गिव मी सेकंड। ओके, तो एक बार हम चलते हैं इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर, ये वाला ऑप्शन है। तो जो सबसे एंड में आ रहा था इंस्टेंट फॉर्म, ये वाली ऑप्शन है। इंस्टेंट फॉर्म में आप देख रहे हैं जो हमने फॉर्म बनाया था ये रहा। अभी यहाँ पे 0 लीड दिखा रही है। ठीक है, 0 लीड दिखा रहा है। जैसी लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी, इसमें लीड्स आनी शुरू होगी। जैसे इसमें देखो April 1 लीड जन लिखा हुआ है, इसमें 5 लीड्स है।
इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड कर लेंगे किसी भी फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो CSV मॉडल में कर रहे हैं ताकि आप लोग इसको शो कर पाए। एक्सएलएस मॉडल में शो नहीं होती लैपटॉप में, CSV में ये शो होती है। तो आपको उनके फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सब उसके अंदर एक पूरा एक्सेल में लाइन में पूरा ग्राफ टाइप सा मिल जाएगा आपको, जिसमें आप देख पाएंगे बंदा कहाँ से है और ये करता क्या है, वो सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है लीड को डाउनलोड करने के लिए। इसके साथ ही आप लोग अपना CRM भी सेटअप कर सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में CRM सेटअप की तरफ भागे, बिकॉज ये पेड फीचर होता है। अभी तो मेरा पेड प्रीवियर के साथ कनेक्टेड है, तो उसमें थोड़ा ऑटोमेशन सेटअप भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो देन आप ये सेटअप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था कि आप लीड्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फाइनली उनके साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो पहला एड कैंपेन आप लोग आज लाइव करें और अपनी लीड जनरेट करें जस्ट 24 आवर्स। ओके, तो हम अब नेक्स्ट कैंपेन जानेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्जन का कैंपेन बनाते हैं, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज करी है उसके थ्रू। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्रेनिंग में। इस वीडियो में आपने अपना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं अगेन आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।